सतनाम 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 जी वाहे गुरु जी बोलो सतनाम 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 जी वाहे गुरु जी तेरो नाम जी नित नित जपिए तेरो नाम जी तेरो नाम बोलो जी बोलो नित नित जपिए तेरो नाम जी सतनाम 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 जी वाहेगुरु जी सतनाम 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 जी वाहेगुरु जी तेरी बानी जी स्वास स्वास जपिए तेरी बानी जी तेरी बानी जी स्वास जपिए तेरी बानी जी सतनाम 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 जी वाहेगुरु जी सतनाम 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 जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी तुझे आगे अरदास हमारी जीव पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई ना न जाने मेरा वैसा खुदिरन क्यों वांदिया वैसा खुदिरन क्यों वांदिया वैसा खुदिरन क्यों वांदिया वैसा खुदिरन क्यों वांदिया मेरी बेनती है संगत के चरणों में गुरु नानक साहिब जी का प्रकाश उत्सव और बैसाखी ये महान पर्व ऊंचा दर बाबे नानक दा
नानक के दर पर हम आए हैं और उस दर की महिमा आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर बाबा नानक ने 3 बार शब्द आता है। उस दर की महिमा, जिस दर से बाबा नानक सुल्तानपुर लोधी वेई नदी में 3 दिन डुबकी लगाने के बाद जब वापस लौटे हैं, आते ही मोदी खाना बंद और उदासियां प्रारंभ। उस दर की महिमा बाबा नानक भाई मर्दाने को साथ भाई बाला करीबन 22 साल गुरु नानक साहिब जी ने रटन किया, भ्रमण किया देश विदेश में, और जहां पर भी गए बाबा नानक महिमा उस दर की गा रहे हैं। सो दर तेरा केहा सो घर केहा जित बह सरब संभाले वाजे तेरे नाद अनेक संखा केते तेरे वावन हारे। ये शब्द 3 बार आया है गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर। बाबा नानक ने खूब महिमा गाई, खूब। करीबन 70 साल कुछ महीने कुछ दिन उनका जीवन। हमसे पहले भाई साहब कीर्तन कर रहे थे पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से। कल तारन गुर नानक आया। मेरी संगत के चरणों में बेनती पहली कि जिनका सिर ढका हुआ नहीं है, कृपा करनी अपना सिर ढक लो, क्योंकि गुरबानी का कीर्तन है। दूसरी बेनती है कि कीर्तन संगत ने करना है। आज हम उस इतिहास को भूल गए हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 22 वारें आती है। आशा की वार ये एक वार है, ऐसे 22 वारें हैं। एक वार है सत्ता डूब, और बलवंत राय, ये भी एक वार आती है। लेकिन अगर हम देखें व्हाट इज द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, इस वार का इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस वार, इन दोनों ने इनकार कर दिया। हरमंदिर साहिब में कीर्तन करते थे मिरासी, मना कर दिया। गुरुदेव ने खूब समझाया कीर्तन करो, लेकिन उन्होंने रोष प्रकट किया। किस रूप में? हम कीर्तन नहीं करेंगे। तब गुरु अर्जन देव साहिब जी ने कृपा की, बख्शीश की हम सब पर। कीर्तन संगत को दे दिया। आज से संगत कीर्तन करेगी। माफ करना, जिनसे कीर्तन, जिनको अभिमान हो गया,
जिनसे कीर्तन गुरु अर्जन देव साहिब जी ने लिया, हमने फिर वापस लौटा दिया है और हम केवल पैसे देते हैं, पैसे। क्या हुआ अगर हमारे पास सब कुछ है, मकान है, धन दौलत, फैक्ट्रियां, नामूस, जात मेरी ऊंच, हर प्रकार से मेरी प्रसिद्धि, लेकिन अगर गुरसिक के पास कीर्तन नहीं है, वो कंगाल है, वो कंगाल है। इसलिए गुरु की दी हुई बख्शिश कीर्तन को मेरे पिता पूज्य दादा चेलाराम जी ने, नौकरी भी करते थे, ग्रंथ भी खूब लिखे, स्थान भी खूब बनाए, 8 ही बच्चों को उन्होंने कीर्तन दिया। हम 8 भाई बहन, हम 8 ही कीर्तन करते हैं, एजुकेशन भी दी, लेकिन खूबी ये है कि हम कीर्तन पैसे के लिए नहीं करते हैं। ये हमारी निष्काम भावना की सेवा है, क्योंकि वी आर अटैच विद द मैसेज, philosophy and teachings of Sri Guru Granth Sahib. We are attached. चौथी उदासी के समय जब गुरु नानक साहब सिंध पे पधारे थे, चौथी उदासी, जब मक्का मदीना की तरफ जा रहे थे, भाई मर्दान ने इच्छा प्रकट की, मैं मुसलमान हज के लिए जाना चाहता हूं। गुरु नानक ने कहा मैं भी चलूंगा। गुरु नानक की पर्सनालिटी यहां देखो, पर्सनालिटी, ए मैसेंजर ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी। मस्जिद में भी चले गए, सुल्तानपुर लोधी, जुमे वाले दिन। जहां कहां गए, जहां कहां बाबा नानक। मैंने पहले माजरक के अंदर गुरु अर्जन देव साहिब जी का 12वां 133 अंग पर, कृपा करो सब गाओ। हमसे पहले उन्होंने तुखारी राग के अंदर बाबा नानक का 12वां उसका उच्चारण किया था। गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने भी 12वां कृष्णा अवतार श्री दसम ग्रंथ साहिब के अंदर, मैं माजरा के अंदर जो प्रचलित है, बेनती है सारी संगत के चरणों में सब गाओ। वैसाख तिरन क्यों वांडिया, वैसाख तिरन क्यों वांडिया, जिन्ना प्रेम बिछो साजन पुरख विसार के, हर साजन पुरख विसार के, लगी माया धो, लगी माया दो, वैसाख तिरन
पुत्र कलत्र ना संग धना, पुत्र कलत्र ना संग धना, हर अविनाशी ओ हर अविनाशी ओ पलच पलच सगली मुई, पलच पलच सगली मुई, झूठे कसहार के नाम बिन, कसहार के नाम बिन, अकेलैया हो अकेलैया, दैव साध विगुचना, दैव साध विगुचना, प्रभु बिन अवर न कोय, प्रभु बिन अवर न प्रीतम चरनी जो लगे, प्रीतम चरनी जो लगे तिनकी निर्मल सोए, तिनकी निर्मल सोए, नानक की प्रभु बेनती, नानक की प्रभु बेनती, प्रभु मिलो परापत होए, प्रभु मिलो परापत होए, कैसा सुहावा लगे, कैसा सुहावा लगे, हर सोए हर कंठ बसे, हर सोए। अब मैं गुरु नानक साहब जी का शब्द, क्योंकि प्रकाश उत्सव एक्चुअली देखा जाए गुरु नानक साहब की छठी भी बनी थी, छठी। हमारे सिंधी आज दिन तक गुरु नानक का 6वां दिन छठी भी मनाते हैं। और जब अगर हम देखें, और सिंधियों ने ये परंपरा खास करके फ्लोरिडा, मियामी, जहां मैं हर साल जाता हूं, वहां गुरु नानक साहब जी का प्रकाश उत्सव अप्रैल में मनाते हैं। अभी भी गुरु की कृपा है। मैं बाबा नानक का एक शब्द
जो गुरु नानक साहब जी कुर्बानी बनिस्बत विचार रखते हैं, मेरी फिर भी बेनती है सब गाओ। हाँ कुर्बान जाऊं मेहरबाना, हाँ कुर्बान जाऊं मेहरबाना, हाँ कुर्बान जाऊं मेहरबाना। बोलो जी बोलो। हाँ कुर्बान जाऊं मेहरबाना, हाँ कुर्बान हाँ कुर्बान जाऊं, हाँ कुर्बान जाऊं मेहरबाना, हाँ कुर्बान जाऊं मेहरबाना, हाँ कुर्बान जाऊं हाँ कुर्बान लैन जो तेरा नाम, लैन जो तेरा लैन जो तेरा नाम सुनागे, सद कुर्बान जाऊं, सद कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं, हाँ कुर्बान जाऊं मेहरबाना। तन माया निकड़प रंगा, मेरे कंत न पावे चोल राजा, मेरे कंत न पावे चोल राजा से जजाए, क्यों धन से जजाए, हाँ कुर्बान जाऊं मेहरबाना, हाँ कुर्बान जाऊं मेहरबाना।
राग गुरु नानक साहेब जी। हे जीव रूपी स्त्री, तैने इस शरीर पर माया की कलफ और कपड़ों पर लोभ का रंग चढ़ाया है। मेरे कंत न भाव है, न माया न लोभ। लोभी इंसान कौन है? जितना कुछ मालिक ने दिया है उसमें न शुक्राने हैं न संतुष्ट है, सेटिस्फाइड नहीं है। आज के बंदे के दुख कारण क्या है? कारण कभी हमने एनालाइज किया है, कभी हमने तपास किया है, तपास कभी हमने एक्सरे निकाला है अपना। है भी सब कुछ, फिर भी बंदा दुखी क्यों है? मन में शांति क्यों नहीं? मन में स्थिरता क्यों नहीं? स्टेबिलिटी ऑफ माइंड आज बंदे के पास है ही नहीं। शरीर बैठता है सत्संग में, लेकिन मन नहीं बैठता। ज़ुबान पाठ पढ़ती है, लेकिन मन नहीं पाठ पढ़ता। न हम फिजिकल फिट है, न मेंटली। फिजिकल और मेंटली बंदा तब फिट होगा जब उसके जीवन में स्पिरिचुअलिटी होगी। स्पिरिचुअलिटी, धर्म नहीं, रिलीजन नहीं, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअल पर्सन इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द सोल, जबकि दुनियादार उसने संबंध जोड़ा है। आइडेंटिफाई दुनियावी बंदा धन दौलत के साथ करता है। पोजीशन, मैं मिनिस्टर, मैं बड़ा आदमी, मैं शाहूकार, मैं गुरीवान। लेकिन जो आध्यात्मिक पर्सनैलिटी है ना, हमारे गुरु अर्जन देव साहब जी और 10वें गुरु, these were spiritual personalities. आध्यात्मिक बंदे को आत्मा दिखाई देती है, शरीर नहीं, लिबास नहीं, देख नहीं, बाहर के कपड़े नहीं, न जात न पात। गुरु अर्जन देव साहब जी को क्या दिखाई दिया? कबीर भगत, रविदास भगत, स्वामी रामानंद, भगत सदना, भगत सैन, भगत जयदेव, भगत धन्ना, भगत नामदेव, भगत त्रिलोचन, भगत बीखन, भगत परमानंद, भगत सूरदास। इन 15 भक्तों की वाणी है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर। कुल 36 महापुरुष है। और माफ करना, हमको पता भी नहीं कि ये भगत किस कॉर्नर ऑफ ग्रेटर इंडिया कहाँ रहते थे। हमको उनका जीवन पता ही नहीं। मैं आजकल सभी रागियों को, कीर्तनकार, प्रचारक, उनको कहता हूं, भक्तों की वाणी को भी उजागर करो। उजागर भगत वाणी 5771 कुल शब्द श्लोक हैं, 1430 अंग गुरु ग्रंथ साहिब के। भक्तों की वाणी कितनी है? करीबन 926 करीबन। गुरु नानक साहब जी विचार रख रहे हैं, मेरे कंतन भाव है। चोलरा प्यारे क्यों धन सेजे जाए। धन माना स्त्री कैसे सेजा पर जाएगी। इसलिए बाबा नानक से पूछा गया, मैं कौन से
रंग के कपड़े पहनूं, तो दूसरे पद में राहु की तुक की क्लैरिफिकेशन पदों में होती है। एक शब्द में एक राहु, कहीं कहीं 2 बार, 3 बार, 4 बार भी राहु आया है एक ही शब्द में। जितने भी पद है, दे आर द क्लैरिफिकेशन ऑफ राहु की तुक, क्योंकि राहु की तुक में फिलॉसफी, मैसेज, टीचिंग्स, मूल भाव, केंद्रीय भाव राहु की तुक में होता है। ये ओरिजिनलिटी है मेरे सदगुरु गुरु अर्जन देव साहब जी की। हे बाबा नानक, मैं कौन से कपड़े पहनूं? तो दूसरे पद में अब विचार देते हैं, काया रंगन रंगन कहते बर्तन को, खुले मुंह वाला बर्तन रंगन उसे कहते हैं, जिसमें रंग साज कपड़े रंगता है। गुरुदेव कहते काया, इस शरीर को तू बर्तन बना दे, बर्तन खुले मुंह वाला। पाइए नाम मजीठ, 2 ही रंग है, एक कसुम्ब, एक मजीठ, पक्का सुरख लाल रंग, जिस पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता, उसे मजीठ रंग कहते हैं। कहते हैं शरीर रूपी बर्तन के अंदर मजीठ रंग नाम का, लेकिन फिर भी यादगिरी दिलाते हैं, हे बंदे तेरे हाथ में नहीं है। रंगन वाला जे रंगे साहिब, जे गुरबानी की गहराई है। जितनी भी हम डुबकी लगाएंगे ना, डुबकी, तो तब हमको पता चलेगा पीऊ दादे का खोल डिठा, ये तो खजाना है। हम तो केवल मथे ही टेकते हैं, माफ करना, पाठ पढ़ लिया, चमन झुला दिया, लंगर करवा लिया, स्नान कर लिया तीर्थों पे। जब तक हम डुबकी नहीं लगाएंगे ना, शब्द के अंदर डुबकी लगाओ। मैं तो ये भी कहता हूं, पाठ कम किया करो, कमाई ज्यादा करो। शब्द की कमाई होनी चाहिए। क्या लाभ उस जपजी के पाठ का जो हम बाबा नानक से नित्य प्रति पूछते हैं, फिर के अज्ञे रखी है जित दिसै दरबार। फिर अगे मैं की रखा कि दरबार दे दर्शन हो। महा के बोलन बोलिए, मुख तो मैं केरे बोल बोला, जित सुन धरे प्यार। जिन्ना बोला नू सुन के प्रभु मैनू प्यार करे। जवाब क्या दिया बाबा नानक ने, अमृत वेला सच नाम वड्याई। दिस इज द रिप्लाई। हम पूछे अपने आप से, जो भी नित्यनेम का पाठ पढ़ती है और हर गुरसिक नित्यनेम का पाठ करता है, लेकिन कितने जने अमृत वेले उठते हैं? एक एक बंदा पूछे अपने आप से। और चौथा पैर जो है ना, 3 और 6, पहला पैर 6 और 9 शाम का, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, ये चौथा पैर है। चौथा पैर, इसको अमृत वेला कहते हैं, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, इसको सुबह कहते हैं।
इस समय गुरसिख ने उठना है। पहले पैर में तो हर कोई जागता है। दूसरा पैर अगर हम देखें, हाँ, दूसरा पैर भोगी जागता है, भोग विलास के लिए। तीसरे पैर के अंदर भी तस्कर चोर जागता है, लेकिन चौथे पैर में जोगी जागता है। जोगी जो अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना चाहता है। बिनी रैनरिये चमकन तारे, जागे संत जना मेरे राम प्यारे। तो दूसरे पद में भी बाबा नानक कहते हैं, काया रंगन जेठिए प्यारे पाइये, नाम मजीठ रंगन वाला जे रंगे साहिब, ऐसा रंग न डीठ। अब तीसरा पद, जिनके चोले रातड़े प्यारे संत तिलक जिनके चोले अंत ना के दूरित ना के मिलेंगे, दूरित ना कहो नानक की अरदा, कहो नानक की अरदा। हाँ कुर्बान जाओ मेहरबाना, हाँ कुर्बान जाओ मेहरबाना। आपे साजे आपे रागे आपे नजर करे आपे साजे आपे रागे आपे नजर करे, नानक का मन कंते भावे, नानक का मन कंते भावे, आपे ही रावे, आपे ही रावे। कुर्बान जाओ मेहरबाना, कुर्बान जाओ मेहरबाना। ये मेरी बेटी है जयश्री, अपना स्कूल सोलन में गुरु नानक बर्ड्स एंड रोजेस प्री स्कूल। गुरुदेव ने हमको एक मिशन दिया है। वो क्या है? आप जपो अवरा। उसी मिशन को लेकर मेरी आयु 85 साल से ज्यादा है। ये मेरी डॉटर इन लॉ है, हरसिमरन डॉटर इन लॉ। शी इज फ्रॉम अमृतसर। ज्ञानी महेंद्र सिंह जी सेक्रेटरी होते थे SGPC, उनकी ये दोतरी है।
मेरी बेटी भी कीर्तन कर रही है और मेरी नूरानी भी। आओ तो हम पूछें अपने आप से, वेयर वी स्टैंड। हाँ, हम तो आइडियल है ना, मिसाल है ना। ये छोटे बच्चे बैठे हैं, कबीर, भक्ति, ये सिमरन के। मेरा बेटा ही इज ए कॉमर्शियल पायलट है, हवाई जहाज उड़ाता है। 22-23 साल हो गए। आप कभी उनके तबले सुनना, आज दिन तक मेरे साथ तबले बजाता है। इन प्यारों के पास तो क्लासिकल टच है ना, क्लासिकल। और बाकी जितनी भी संगत है सोलन से आई है। गुरु ग्रंथ साहब का टीका करीबन मैं 64 साल से ट्रैवलिंग कर रहा हूं। इट वॉज इन 1959। तब से मैंने चलना, ट्रैवलिंग देश विदेश में। 7 महीने मैं चलता रहता हूं, 5 महीने सोलन, वहां अपना घर है, मैं वहां रहता हूं। 6 भाषाओं के अंदर मैंने गुरु ग्रंथ साहब का टीका न केवल किया है लेकिन प्रिंट भी किया है, प्रिंट भी। दिस इज इन गुजराती। ऐसे ही बंगाली के अंदर हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी, उन्होंने रिलीज किया था। बंगाली के अंदर 5 सैजियां, गुजराती के अंदर, मराठी के अंदर, पंजाबी के अंदर। क्योंकि आई एम द स्टूडेंट ऑफ गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली, देवनगर पहले, उससे पहले खालसा कॉलेज केवल देवनगर में था। और आपको सुनाकर मुझे खुशी भी हो रही है कि 1957 के अंदर आई स्टूड फर्स्ट इन खालसा कॉलेज, फर्स्ट। आई गॉट द स्कॉलरशिप खालसा कॉलेज के अंदर। आई स्टूड फर्स्ट जब मैंने गुरु नानक पर मजमून लिखा था, गुरु नानक पर, और दूसरा मजमून मैं लिखा था गुरु गोविंद सिंह पर। आज मुझे खुशी है, सदा जोगिंदर सिंह जी कई सालों से इनका प्यार है दादाजी के परिवार के साथ, प्यार है। मैं संगत को भी बेनती करूंगा, आप हमारे लिए अरदास करना, ताकि इसी प्रकार पिता माता ने हमको ये एक सेवा दी है, और सेवा भी निष्काम भावना वाली सेवा। क्योंकि सुखमनी साहिब में मैं बार बार पाठ करता हूं, सेवा करत होए निष्कामी तिसको होत प्राप्त। निष्काम भावना वाली सेवा हमारे यहाँ गुरु घर के अंदर। हाँ, अगर रामकली सद जो पढ़ते हैं बाबा सुंदर का, रामकली सद में गुरु अमरदास जी की विश दी गई है। उस विश में बाबा सुंदर क्या लिखते हैं? गुरु अमरदास जी लिखते हैं, मेरे ज्योति ज्योत समाने के बाद एक क्या काम करना है, मत में पीछे कोई रोवसी सो में मूल न भाया। मरने पर कोई भी रोएगा नहीं। गुरबाणी कहती है, गुरु ग्रंथ साहब। दूसरा है केशव पंडित सदके। तीसरा क्या गुरु अमरदास जी ने विचार रखा है? निर्वाण कीर्तन करो। निर्वाण, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निर्वाण? आप गूगल पे जाओ, आप महान कोश भाई साहब भाई कान सिंह नाभा, निर्वाण कीर्तन किसको कहते हैं? गुरु अमरदास जी कहते हैं, मेरे बाद कीर्तन
वह बंदा करेगा जिसके जीवन में निर्वाण हो। निर्वाण किससे कहते हैं? निरिच्छुक। निर्वाण किसे कहते हैं? जिसको कोई भी मंग नहीं है, उसको निर्वाण कीर्तन कहते हैं। रामकली संत में लिखा हुआ है। तो गुरु कृपा करे, इसी प्रकार हम गुरु घर की सेवा करते रहे। इतना ही कह के मैं फिर भी सदा जोगिंदर सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी, उनकी बेटी या उनका जितना भी कुटुंब परिवार संबंधी मित्र आदि हैं, तहे दिल शुक्रगुजार हूं। यही कीर्तन की समाप्ति मैं करता हूं। सरोपा मैं देना चाहता था ऐसे गुरमुख प्यारों को। हाँ, जोगिंदर सिंह जी, उनको मैं देना चाहता था। गुरु घर की ये पाखर जो है, वो मैं जहां पर भी जाता हूं, उनको मैं जरूर, गुरु घर की ये जो मर्यादा चलती आ रही है, तो कृपा करनी, दया करनी। हम नीचे उतरेंगे, वहीं दे देंगे। हाँ, वहीं दे देंगे। जैसे सदा जोगिंदर सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी, हाँ, उनके सब बैठे हैं। ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ, हाँ जी, ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੰਚ ਤੇ, हाँ हाँ। ਮੰਚ ਤੇ ਹੇਠਾਂ बेबी तू छिपा है, डाल दो मुझे, पैर पैर छू, ਦਾਦਾ